नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत द्वितीय खंड वन पर्व व विराट पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रवण करेंगे 278वां अध्याय अष्टसप्तत्यधिक-द्विशततमोऽध्याय। यहाँ मृगरूपधारी मरीचि का वध तथा सीता का अपहरण कि मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि मारीचस्थ संभ्रांतो दृष्ट्वा रावणमागतं पूजयामास सत्कारैः फलमूलादिभिस्ततः। रावण को आया देख मारीच सहसा उठकर खड़ा हो गया और उसने फल मूल आदि अतिथि सत्कारी सामग्रियों के द्वारा उनका विधिवत पूजन किया। जब रावण बैठकर विश्राम कर चुका तब उसके पास बैठकर बातचीत करने में कुशल राक्षस मारीच ने वाक्य का मर्म समझने में निपुण रावण से विनय पूर्वक कहा, लंकेश्वर, तुम्हारे शरीर का रंग ठीक हालत में नहीं है, तुम उदास दिखाई देते हो। तुम्हारे नगर में कुशल तो है ना? समस्त प्रजा और मंत्री आदि पहले की भांति तुम्हारी सेवा करते हैं ना? राक्षस राज, कौन सा ऐसा कार्य आ गया है जिसके लिए तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा? यदि वह मेरे द्वारा साध्य है तो कितना ही कठिन क्यों ना हो, उसे किया हुआ ही समझो। रावण क्रोध और अमर्ष में भरा हुआ था। उसने एक एक करके राम द्वारा किए हुए सब कार्य संपेक्ष में कह सुनाए। मारीच ने सारी बात सुनकर थोड़े में ही रावण को समझाते हुए कहा, दशानन, तुम श्री राम से भिड़ने का साहस न करो, मैं उनके पराक्रम को जानता हूँ। सन्यासी भला इस जगत में कौन ऐसा वीर है जो परमात्मा श्री राम के बाणों का वेग सह सके? मैं जो यहाँ सन्यासी बना बैठा हूँ, इसमें भी वे पुरुष रत्न श्री राम ही हैं। श्री राम ही कारण हैं। श्री राम से बैर मोल लेना विनाश के मुख में जाना है। किसी दुरात्मा ने तुम्हें ऐसी सलाह दी है। मारीच की बात सुनकर रावण और भी कुपित हो उठा और उसे डांटते हुए बोला, मारीच, यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो भी तेरी मृत्यु तो निश्चित ही है। मारीच ने सोचा, यदि मृत्यु निश्चित ही है तो श्रेष्ठ पुरुष के हाथ से ही मरना अच्छा होगा। अतः रावण को जो अभिष्ट कार्य है उससे अवश्य करूंगा। तदंतर उसने राक्षस राज रावण से कहा, अच्छा बताओ, मुझे तुम्हारी क्या सहायता करनी होगी? इच्छा न होने पर भी मैं विवश होकर उसे करूंगा। तब दशानन ने उससे कहा, तुम एक ऐसे मनोहर मृग का रूप धारण करो जिसके सींग रत्नमय प्रतीत हो और शरीर के रोएं भी रत्नों के ही समान चित्र विचित्र दिखाई दे। फिर राम के आश्रम पर जाओ और सीता को लुभाओ। सीता तुम्हें देख लेने पर निश्चय ही राम से यह अनुरोध करेगी कि आप इस मृग को पकड़ लाइए। तुम्हारे पीछे राम के अपने आश्रम से दूर निकल जाने पर सीता को वश में लाना सहज हो जाएगा। मैं उसे आश्रम से हर कर ले आऊंगा और दुर्बुद्धि राम अपनी प्यारी पत्नी के वियोग से व्याकुल होकर प्राण दे देगा। बस मेरी इतनी सी सहायता कर दो। रावण के ऐसा कहने पर मारीच स्वयं ही अपना श्राद्ध तर्पण करके अत्यंत दुखी होकर आगे जाते हुए रावण के पीछे पीछे चला। तदंतर अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के आश्रम के समीप जाकर उन दोनों ने पहले जैसी सलाह कर रखी थी, उनके अनुसार सच कार्य किया। रावण मूंड मुंडाए भिक्षा पात्र हाथ में लिए एक त्रिदंडधारी सन्यासी का रूप धारण करके और मारीच मृग बनकर दोनों उस स्थान पर गए। मारीच ने विदेह नंदिनी सीता के समक्ष अपना मृग रूप प्रकट किया। विधि के विधान से प्रेरित होकर सीता ने उस मृग को लाने के लिए श्री रामचंद्र जी को भेजा।
श्री रामचंद्र जी सीता का प्रिय करने के लिए धनुष हाथ में ले लक्ष्मण को सीता की रक्षा का भार सौंपकर मृग को लाने की इच्छा से तुरंत चल दिए। अब वे धनुष बाण ले पीठ पर तरकस बांधकर कटी में कृपाण लटकाए तथा हाथों में दस्ताने पहने उस मृग के पीछे इस प्रकार दौड़े जैसे मृगशिरा नक्षत्र के पीछे भगवान रुद्र दौड़े थे। मायावती राक्षस मारीच कभी छिप जाता और कभी नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाता। इस प्रकार वह श्री रामचंद्र जी को आश्रम से बहुत दूर खींच ले गया। तब श्री रामचंद्र जी यह ताड़ गए कि यह कोई मायावी राक्षस ही है। यह बात ध्यान में आते ही प्रतिभाशाली श्री रघुनाथ जी ने एक अमोघ बाण निकालकर उस मृग रूपधारी निशाचर को मार डाला। श्री रामचंद्र जी के बाण से आहत हो मरते समय मारीच ने उनके ही स्वर में हा सीते हा लक्ष्मण कहकर आर्तनाद किया। विदेह नंदिनी सीता ने भी उसकी वह करुण भरी पुकार सुनी। उसकी पुकार सुनते ही जिस ओर से वह आवाज आई थी उसी ओर वे दौड़ पड़ी। तब लक्ष्मण ने उनसे कहा, भीरू, डरने की कोई बात नहीं है। भला कौन ऐसा है जो भगवान राम को मार सकेगा? सुचिस्मिते, तुम 2 ही घड़ी में अपने पति भगवान श्री राम को यहाँ उपस्थित देखोगी। लक्ष्मण की यह बात सुनकर रोती हुई सीता ने उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा। यद्यपि शुद्ध आचरण, शुद्ध सदाचार ही उनका आभूषण था, वे साध्वी और पतिव्रता थीं, तथापि स्त्री स्वभाववश उस समय उनकी बुद्धि मारी गई। उन्होंने लक्ष्मण को कठोर बातें सुनानी आरंभ की। ओ मूढ़, तुम मन ही मन जिस वस्तु को पाना चाहते हो तुम्हारा वह मनोरथ कभी पूर्ण न होगा। मैं स्वयं तलवार लेकर अपना गला काट लूंगी, पर्वत के शिखर से कूद पड़ूंगी अथवा जलती हुई आग में समा जाऊंगी, परंतु राम जैसे स्वामी को छोड़कर तुम जैसे नीच पुरुष का कदापि वर्ण नहीं करूंगी। जैसे सिंघनी सिहार को नहीं स्वीकार कर सकती, उसी प्रकार मैं तुम्हें नहीं ग्रहण करूंगी। लक्ष्मण सदाचारी तथा श्री राम जी के प्रेमी थे। उन्होंने सीता जी के ये कठोर वचन सुनकर अपने दोनों कान बंद कर लिए और उसी मार्ग से चल दिए जिससे श्री रामचंद्र जी गए थे। उस समय लक्ष्मण के हाथ में धनुष था। उन्होंने बिंब फल के समान अरुण अधरों वाली सीता की ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। श्री राम के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। इसी समय अवसर पाकर राक्षस रावण साध्वी सीता को हर ले जाने की इच्छा से वहां दिखाई दिया। वह भयानक निशाचर सुंदर रूप धारण करके राख में छिपी हुई आग के समान सन्यासी के वेश में अपने यथार्थ रूप को छिपाए हुए था। उस समय यति को अपने आश्रम पर आया देख धर्म को जानने वाली जनक नंदिनी सीता फल मूल के भोजन आदि के अतिथि सत्कार के लिए उसे निमंत्रण किया। राक्षस राज रावण सीता की दी हुई उन सभी वस्तुओं की अवहेलना करके अपने असली रूप में प्रकट हो गया और विदेह राजकुमारी को इस प्रकार सांत्वना देने लगा। सीते, मैं राक्षसों का राजा हूं। मेरा रावण नाम सर्वत्र विख्यात है। समुद्र के पार बसी हुई रमणीय लंकापुरी मेरी राजधानी है। वहां नर नारियों के बीच मेरे साथ रहकर तुम बड़ी शोभा पाओगी। अतः सुंदरी, तुम मेरी पत्नी हो जाओ और इस तपस्वी राम को छोड़ दो। रावण के ऐसे वचन सुनकर सुंदरी जनक किशोरी ने अपने दोनों कान बंद कर लिए और उससे इस प्रकार कहा, बस अब ऐसी बातें मुंह से न निकालना। नक्षत्रों सहित आकाश फट पड़े, पृथ्वी टूक टूक हो जाए और अग्नि अपनी उष्णता का त्याग करके शीतल हो जाए, परंतु मैं रघुकुल नंदन श्री राम जी को नहीं छोड़ सकती। गंडस्थल के मद की धारा बहाने वाले पद्ममाला मंडित वनवासी गजराज की सेवा में उपस्थित होकर कोई हथिनी किसी शूकर को कैसे छू सकती है? जो फूलों के रस से बने हुए मधुर पेय तथा मधुमक्षिकाओं द्वारा तैयार किया हुआ मधु पी चुकी हो, ऐसी कोई भी नारी कांजी के रस का लोभ कैसे कर सकती है? रावण से इस प्रकार कहकर सीता अपने आश्रम में प्रवेश करने लगी।
उस समय क्रोध के मारे उसके होंठ फड़क रहे थे और वे अपने दोनों हाथों को बार बार हिला रही थी। उसी समय रावण ने दौड़कर उनका मार्ग रोक लिया और कठोर स्वर से उन्हें डराना धमकाना आरंभ किया। इससे वे भय के मारे मूर्छित हो गईं। तब रावण ने उनके केश पकड़ लिए और आकाश मार्ग से लंका की ओर प्रस्थान किया। उस समय वे तपस्विनी सीता हा राम की रट लगाती हुई रो रही थी और वह राक्षस उन्हें हर कर लिए जा रहा था। इसी अवस्था में एक पर्वत की गुफा में रहने वाले गृध्रराज जटायु ने उन्हें देखा। मार्कंडेय जी कहते हैं, सखा दशरथ स्थाई सिज्जटायुरुणात्मजः गृध्रराजो महावीर संपातिर्यस्य सोदरः। युधिष्ठिर, महावीर गृध्रराज जटायु सूर्य के सारथी अरुण के पुत्र थे। उनके बड़े भाई का नाम संपाति था। राजा दशरथ के साथ उनकी बड़ी मित्रता थी। इसी नाते सीता को वे अपनी पुत्र वधू मानते थे। जब जटायु ने उन्हें रावण की गोद में पराधीन होकर पड़ी हुई देखा, तब उनके क्रोध की सीमा न रही। वे राक्षस राज रावण पर टूट पड़े। इस प्रकार और बोले कि निशाचर, मिथिलेश कुमारी को छोड़ दे मेरे जीते जी। तू इन्हें कैसे हर ले जाएगा? यदि मेरी पुत्र वधू सीता को तू नहीं छोड़ेगा तो मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकेगा। ऐसा कहकर जटायु ने अपने नखों से राक्षस राज रावण को बहुत घायल कर दिया। उन्होंने पंखों और चोंच से मार मार कर उनके सैकड़ों घाव कर दिए। रावण का सारा शरीर जर्जर हो गया तथा देह से रक्त की धाराएं बह चली थीं, मानो पर्वत अनेक झरनों से आर्द्र हो रहा हो। श्री रामचंद्र जी का प्रिय एवं हित चाहने वाले जटायु को इस प्रकार चोट करते देख रावण ने तलवार लेकर उन पक्षीराज के दोनों पंख काट डाले। बादलों को भेदने वाले पर्वत शिखर के समान गृध्रराज जटायु को घायल करके रावण पुनः सीता को गोद में लिए हुए आकाश मार्ग से चल दिया। विदेह कुमारी सीता जहाँ जहाँ कोई आश्रम, सरोवर या नदी देखती, वहाँ वहाँ अपना कोई न कोई आभूषण गिरा देती थी। आगे जाने पर उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर बैठे हुए 5 श्रेष्ठ वानरों को देखा। वहाँ उन बुद्धिमती देवी ने अपना एक अत्यंत दिव्य वस्त्र गिरा दिया। वह सुंदर पीले रंग का वस्त्र आकाश में उड़ता हुआ उन 5 वानरों के मध्य भाग में जा गिरा, मानो मेघों के बीच में विद्युत प्रकट हो गई हो। आकाशचारी पक्षी की भांति आकाशगामी रावण थोड़े ही समय में अपना मार्ग तय करके लंका के निकट जा पहुंचा। उसने दूर से ही अपनी रमणीय एवं मनोहर पुरी को देखा, जो अनेक दरवाजों से सुशोभित हो रही थी। साक्षात विश्वकर्मा ने उस पुरी का निर्माण किया था। वह सब ओर से 4 दीवारी तथा खाइयों द्वारा घिरी हुई थी। राक्षस राज रावण ने सीता के साथ उसी लंकापुरी में प्रवेश किया। इस प्रकार सीता का अपहरण हो जाने पर बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी उस मृग रूप मारीच को मारकर लौटे। उस समय मार्ग में उन्हें लक्ष्मण दिखाई दिए। भाई को देखकर श्री राम ने उन्हें कोसते हुए कहा, लक्ष्मण, राक्षसों से भरे हुए इस घोर जंगल में जानकी को अकेली छोड़कर तुम यहाँ कैसे चले आए? मृग रूपधारी राक्षस मुझे आश्रम से दूर खींच ले गया और भाई भी आश्रम को आरक्षित छोड़कर मेरे पास आ गया। यह सोचते हुए श्री रामचंद्र जी मन ही मन संतप्त हो उठे। उपर्युक्त रूप से लक्ष्मण की निंदा करते हुए श्री रामचंद्र जी तुरंत उनके पास आ गए और कहने लगे, लक्ष्मण, मैं देखता हूँ सीता जीवित भी है या नहीं। तब लक्ष्मण ने सीता जी की वे सारी अनुचित एवं आक्षेपपूर्ण बातें जिन्हें उन्होंने अंत में कहा था वह सुनाई। श्री रामचंद्र जी का हृदय शोकाग्नि से दग्ध हो रहा था। वे शीघ्रतापूर्वक आश्रम की ओर बढ़े। मार्ग में उन्हें पर्वताकार गृध्रराज जटायु दिखाई दिए, जो रावण के हाथ से घायल हुए पड़े थे। लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन्हें राक्षस समझकर अपने प्रबल धनुष को खींचा और उन पर धावा कर दिया। तब तेजस्वी जटायु ने
साथ आए हुए श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों से कहा, आप दोनों का भला हो। मैं राजा दशरथ का मित्र गृध्रराज जटायु हूँ। उनकी ये बातें सुनकर उन्होंने अपनी सुंदर धनुष उतारकर हाथ में ले लिए और परस्पर पूछने लगे कि यह कौन है और जो हमारे पिता का नाम लेकर परिचय दे रहा है। तदंतर उन्होंने पास आकर देखा, जटायु के दोनों पंख कटे हुए हैं। गृध्र ने बताया कि सीता को छुड़ाने के लिए युद्ध करते समय में रावण के हाथ से अत्यंत घायल कर दिया गया। और फिर श्री रामचंद्र जी ने जटायु से पूछा, रावण किस दिशा की ओर गया है? गृध्र ने सिर हिलाकर संकेत से दक्षिण दिशा बताई और अपने प्राण त्याग दिए। उनके संकेत के अनुसार दक्षिण दिशा समझ लेने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने पिता के मित्र होने के नाते जटायु को आदर देते हुए उनका विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार किया। तदंतर आश्रम पर पहुंचकर उन्होंने देखा, कुश की चटाई बाहर फेंकी हुई है, कुटी उजाड़ हो गई है, घर सुना पड़ा है, कलश फूटे पड़े हैं और सारे आश्रम में सैकड़ों गीदड़ भरे हुए हैं। सीता का अपहरण हो जाने से दोनों भाइयों को बड़ी वेदना हुई। वे दुख और शोक में डूब गए। फिर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम और लक्ष्मण दंडकारण्य से दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। उस विशाल वन में लक्ष्मण सहित श्री राम ने देखा कि मृगों के झुंड सब ओर भाग रहे हैं। वन जंतुओं का भयंकर शब्द ऐसा जान पड़ता था मानो वहां सब ओर दावानल फैल रहा हो और उससे भयभीत हुए प्राणी आर्तनाद कर रहे हों। दो ही घड़ी में उन दोनों भाइयों ने देखा, सामने एक कबंध धड़ प्रकट हुआ है जो देखने में अत्यंत भयंकर है। वह मेघ के समान काला और पर्वत के समान विशालकाय था। साखू की शाखा के समान उसके कंधे और बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उसकी चौड़ी छाती में दो बड़े बड़े आंखें चमक रही थी और लंबे से पेट में बहुत बड़ा मुख दिखाई दे रहा था। वह एक राक्षस था। उसने सहसा आकर लक्ष्मण का एक हाथ पकड़ लिया। भारत, यह देख सुमित्रा नंदन लक्ष्मण तत्काल बहुत दुखी हो गए। जिस ओर उस राक्षस का मुख था उसी ओर वे खींचे चले जा रहे थे। तब श्री राम जी की ओर देखकर वे अत्यंत विषादग्रस्त होकर बोले, भैया देखिए मेरी यह क्या अवस्था हो रही है। विदेह कुमारी का अपहरण, मेरा इस प्रकार असमय में विपत्तिग्रस्त होना, आपका राज्य से निर्वासन तथा पिताजी की मृत्यु, इस भयंकर संकट पर संकट, इस प्रकार संकट पर संकट आता जा रहा है। जान पड़ता है अब आप सीता के साथ अयोध्या में लौटकर पिता पितामहों की परंपरा से प्राप्त हुए इस भूमंडल के राज्य पर प्रतिष्ठित होंगे। उस समय में आपका दर्शन न कर सकूंगा। जो लोग कुश, लाजा और शमीपत्र आदि के द्वारा राज्य पर अभिषिक्त हुए, आप आर्य के मेघों के आवरण से रहित शरतकालीन चंद्रमा के समान मनोहर मुख का दर्शन करेंगे, वे धन्य हैं। बुद्धिमान लक्ष्मण इस प्रकार भांति भांति से विलाप करने लगे। भगवान श्री राम घबराहट के समय भी घबराते नहीं थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि नरश्रेष्ठ, तुम खेद न करो। मेरे रहते यह राक्षस कोई चीज नहीं है, इससे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंच सकती। तुम इसकी दाहिनी बाह काट डालो, मैं बाईं भुजा काट रहा हूँ। इस प्रकार कहते हुए श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत तीखी तलवार से उस राक्षस की एक बाह तिल के पौधे के तरह काट गिराई। अपने खड्ग से कटी उसकी दाहिनी बाह काट डाली और अपने भाई श्री राम को खड़ा देखकर उन्होंने उसकी पसली पर भी बड़े जोर से प्रहार किया। फिर तो वह महान राक्षस कबंध प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी देह से एक दिव्य रूपधारी पुरुष निकलकर आकाश में खड़ा दिखाई दिया। वह सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहा था। तब कुशल वक्ता भगवान श्री राम ने उससे पूछा, तुम कौन हो? अपना परिचय दो। मेरे पूछने पर अपनी इच्छा के अनुसार बताओ, यह कैसी अद्भुत एवं आश्चर्यमय घटना प्रतीत हो रही है। उसने कहा, राजन, मैं विश्वावसु नामक गंधर्व हूँ।
एक ब्राह्मण के शाप से इस राक्षस योनि में आ गया था। लंकावासी राक्षस राज रावण ने आपकी पत्नी सीता का अपहरण किया है। आप वानर राज सुग्रीव से मिलिए, वे आपकी सहायता करेंगे। यह थोड़ी ही दूर पर पवित्र जल से भरा हुआ पंपा सरोवर है, जिसमें हंस और कारंडव आदि पक्षी चहक रहे हैं। वह सरोवर ऋष्यमुख पर्वत से सटा हुआ है। वहीं अपने 4 मंत्रियों के साथ सुवर्णमालाधारी वानरराज बाली के भाई सुग्रीव निवास करते हैं। उनसे मिलकर आप अपने दुख का कारण बताइए। उनका शील स्वभाव आपके ही समान है, वे निश्चय ही आपकी सहायता करेंगे। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि आपकी जनक नंदिनी सीता से अवश्य भेंट होगी। वानरराज सुग्रीव को रावण के घर का पता निश्चय ही ज्ञात है। ऐसा कहकर वह महातेजस्वी दिव्य पुरुष वही अंतर्ध्यान हो गया। वीरवर श्री राम और लक्ष्मण दोनों को उसके दर्शन और वार्तालाप से बड़ा विस्मय हुआ। मार्कंडेय जी कहते हैं, ततो विदूरे नलिनी प्रभूत कमलोत्पलम सीता हरण दुखार्तः पंपम राम समासदम। युधिष्ठिर, तदंतर सीता हरण के दुख से पीड़ित हो श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर पर गए, जो वहां से थोड़ी ही दूर पर था। उसमें बहुत से कमल और उत्पल खिले हुए थे। उस वन में अमृत की सी सुगंध लिए मंद गति से प्रवाहित होने वाली सुखद शीतल वायु का स्पर्श पाकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन अपनी प्रिया सीता का चिंतन करने लगे। अपनी प्राण वल्लभा का बारंबार स्मरण करके काम बाण से संतप्त हुए से महाराज श्री राम विलाप करने लगे। उस समय सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने उनसे कहा, मानद, मन पर काबू रखने वाले तथा वृद्धों के समान संयम नियम से रहने वाले पुरुष को जैसे कोई रोग नहीं छू सकता, उसी प्रकार आपको ऐसे दन्य भाव का स्पर्श होना उचित नहीं जान पड़ता है। आपको सीता तथा उनका अपहरण कराने वाले रावण का समाचार मिल ही गया है। अब आप अपने पुरुषार्थ और बुद्धि बल से जानकी को प्राप्त कीजिए। हम दोनों यहाँ से वानर राज सुग्रीव के पास चलें, जो ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर रहते हैं। मैं आपका शिष्य, सेवक और सहायक हूँ। मेरे रहते आपको धैर्य रखना चाहिए। इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा अनेक प्रकार के वचनों से धैर्य दिलाए जाने पर श्री रामचंद्र जी स्वस्थ हुए और आवश्यक कार्य में लग गए। उन्होंने पंपा सरोवर के जल में स्नान करके पितरों का तर्पण किया। फिर उन दोनों वीर भ्राता श्री राम और लक्ष्मण ने वहां से प्रस्थान किया। प्रचुर फल, मूल और वृक्षों से भरे हुए ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर उन दोनों वीरों ने देखा, पर्वत के शिखर पर 5 वानर बैठे हुए हैं। सुग्रीव ने हिमालय के समान गंभीर भाव से बैठे हुए अपने बुद्धिमान सचिव हनुमान को उन दोनों के पास भेजा। उनके साथ पहले बातचीत हो जाने पर वे दोनों भाई सुग्रीव के पास गए। राजन, उस समय श्री रामचंद्र जी ने वानर राज सुग्रीव के साथ मैत्री की थी। राम ने सुग्रीव के समक्ष जब अपना कार्य निवेदन किया, तब उन्होंने श्री राम को वह वस्त्र दिखाया जिससे अपहरण काल में सीता ने वानरों के बीच में डाल दिया था। रावण द्वारा सीता के अपहृत होने का यह विश्वासजनक प्रमाण पाकर श्री राम ने स्वयं ही वानरराज सुग्रीव को अखिल भूमंडल के वानरों के सम्राट पद पर अभिषिक्त कर दिया। साथ ही उन्होंने युद्ध में बाली के वध की भी प्रतिज्ञा की। राजन, तब सुग्रीव ने भी विदेह नंदिनी सीता को पुनः ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्वक एक दूसरे को विश्वास दिलाकर वे सब के सब किष्किंधापुरी में आए और युद्ध की अभिलाषा से डटकर खड़े हो गए। सुग्रीव ने किष्किंधा में जाकर बड़े जोर से सिंहनाद किया, मानो बहुत बड़े जनसमूह का शब्द गूंज उठा हो। बाली को यह सहन नहीं हो सका। जब वह युद्ध के लिए निकलने लगा, तब उसकी स्त्री तारा ने उसे मना करते हुए कहा, नाथ, आज सुग्रीव जिस प्रकार गर्जना कर रहा है, उससे मालूम होता है इस समय उसका बल बढ़ा हुआ है। मेरी समझ में उसे कोई बलवान सहायक मिल गया है, तभी वह
यहाँ तक आ सका है, अतः आप घर से न निकलें। तब सुवर्ण माला से विभूषित तारापति वानर राज बाली, जो बातचीत करने में कुशल था, अपनी चंद्रमुखी पत्नी तारा से इस प्रकार बोला, प्रिय, तुम समस्त प्राणियों की बोली समझती हो, साथ ही बुद्धिमती भी हो, अतः सोचो तो सही, यह मेरा नाम मात्र का भाई किसका सहारा लेकर यहाँ आया है। तारा अपनी अंग कांति से चंद्रमा की ज्योत्सना के समान उद्दीप्त हो रही थी। उस विदुषी ने 2 घड़ी तक विचार करके अपने पति से कहा, कपीश्वर, मैं सब बातें बताती हूँ, सुनिए। दशरथ नंदन श्री राम महान शक्तिशाली वीर हैं। उनकी पत्नी किसी ने अपहरण कर लिया है। उनकी खोज के लिए उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की है और दोनों ने एक दूसरे के शत्रु को शत्रु तथा मित्र को मित्र बना लिया है। श्री रामचंद्र जी बड़े धनुर्धर हैं। उनके भाई महाबाहु सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी, वे भी किसी से परास्त होने वाले नहीं हैं। उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर है। वे श्री राम के प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए उनके साथ चलते रहते हैं। उनके सिवा मैंद, द्विविद, वायुपुत्र हनुमान तथा वृक्षराज जाम्बवान ये सुग्रीव के 4 मंत्री हैं। ये सब के सब मनस्वी, बुद्धिमान और महाबलशाली हैं। श्री रामचंद्र जी के बल पराक्रम का सहारा मिल जाने से ये लोग आपको मार डालने में समर्थ हैं। यद्यपि तारा ने वाली के हित की बात कही थी, तो भी वानरराज वाली ने उनके कथन पर आक्षेप किया और ईर्ष्यावश उसके मन में यह शंका हो गई कि तारा मन ही मन सुग्रीव को चाहती है। तारा को कठोर बातें सुनाकर बाली किष्किंधा की गुफा के द्वार से बाहर निकला और माल्यवान पर्वत के निकट खड़े हुए सुग्रीव से इस प्रकार बोला, अरे, तू तो पहले अनेक बार युद्ध में मेरे द्वारा परास्त हो चुका है और जीवन का अधिक लोभ होने के कारण भागकर जान बचाता फिरा है। मैंने भी अपना भाई समझकर तुझे जीवित छोड़ दिया है, फिर आज तुझे मरने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही है। वाली के ऐसा कहने पर शत्रुहंता सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को परिस्थिति का ज्ञात कराते हुए से अपने उस भाई के अवसर के अनुरूप युक्त वचन बोले, राजन, तुमने मेरा राज्य हर लिया है, मेरी स्त्री को भी अपने अधिकार में कर लिया है। ऐसी दशा में मुझ में जीवित रहने की शक्ति ही कहाँ है। यही सोचकर मरने के लिए चला आया हूँ। आप मेरे आगमन का यही उद्देश्य समझिए। इस प्रकार बहुत सी बातें करके बाली और सुग्रीव दोनों एक दूसरे से गुथ गए। उस युद्ध में साखू और ताड़ के वृक्ष तथा पत्थर की चट्टानें यही उनके अस्त्र और शस्त्र थे। दोनों पर प्रहार करते, दोनों जमीन पर गिर जाते, फिर दोनों ही उछल कूद कर विचित्र ढंग से पैतरे बदलते तथा मुक्कों और घूंसों से एक दूसरे को मारा करते थे। दोनों नख और दांतों के आघात से क्षत विक्षत हो रक्त से लथपथ हो रहे थे। उस समय वे दोनों वीर खिले हुए पलाश के 2 वृक्षों की भांति शोभा पाते थे। जब युद्ध में उन दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया, तब हनुमान जी ने सुग्रीव की पहचान के लिए उनके गले में एक माला डाल दी। कंठ में पड़ी हुई उस माला से वीर सुग्रीव उस समय मेघ पक्ति से सुशोभित महापर्वत मलय की भांति शोभा पा रहे थे। महाधनुर्धर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को चिन्ह धारण किए देख वाली को लक्ष्य बनाकर अपना महान धनुष खींचा। उस धनुष की टंकार मशीन की भयंकर आवाज के समान जान पड़ती थी। उसे सुनकर वाली भयभीत हो उठा। इतने में ही श्री राम जी के बाण से उसको चोट पहुंची। इतने में ही श्री राम के बाण ने उसकी छाती पर भारी चोट की। इससे बाली का वक्षस्थल विदीर्ण हो गया और वह अपने मुंह से रक्त वमन करने लगा। सामने ही उसे लक्ष्मण के साथ खड़े हुए श्री राम दिखाई दिए। तब वह छिपकर आघात करने के कारण श्री रामचंद्र जी की निंदा करके पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। तारा ने चंद्रमा के समान तेजस्वी अपने वीर पति वाली को प्राणहीन होकर पृथ्वी पर पड़ा देखा। वाली के मारे जाने पर अनाथ हुई किष्किंधापुरी तथा चंद्रमुखी तारा सुग्रीव को प्राप्त हुई।
परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने माल्यवान पर्वत की सुंदर घाटी में वर्षा के 4 महीनों तक निवास किया। समय समय पर सुग्रीव भी उनकी सेवा में उपस्थित होते रहते थे। इधर काम के वशीभूत हुए रावण ने भी लंकापुरी में पहुंचकर सीता को अशोक वाटिका के निकट तपस्वी मुनियों के आश्रम की भांति शांतिपूर्ण तथा नंदनवन के समान रमणीय भवन में ठहराया। पति का निरंतर चिंतन करते करते सीता का शरीर दुर्बल हो गया था। वे तपस्विनी वेश में वहां रहती थीं। उपवास और तपस्या करने का उनका स्वभाव सा बन गया था। विशाल नेत्रों वाली जानकी वहां फल मूल खाकर बड़े दुख से दिन बिताती थी। राक्षस राज रावण ने सीता की रक्षा के लिए कुछ राक्षसियों को नियुक्त कर दिया था, जो भाला, तलवार, त्रिशूल, फरसा, मुदगर और जलती हुई लुआठी लिए वहां पहरा देती थी। उनमें से किसी के 2 आंखें थी, किसी के 3, किसी के ललाट में ही आंखें थीं, किसी के बहुत बड़ी जिह्वा थी तो किसी की जीभ ही नहीं थी, किसी के 3 स्तन थे तो किसी का 1 पैर, कोई अपने सिर पर 3 जटाएं रखती थी तो किसी की 1 ही आंख थी। ये तथा दूसरी बहुत सी राक्षसियां निद्रा और आलस्य को छोड़कर दिन रात सीता को घेरे रहती थीं। उनकी आंखें आग की तरह प्रज्वलित होती थीं और सिर के बाल ऊंटों के समान रूखे तथा भूरे थे। वे पिशाची स्त्रियां देखने में बड़ी भयंकर थीं। उनका स्वर अत्यंत दारुण था। उनके मुख से जो स्वर और व्यंजन निकलते थे वे बड़े कठोर होते थे। वे राक्षसियां निम्नांकित बातें कहकर विशाल नेत्रों वाली सीता को सदा डांटा फटकारा करती थी। अरे, यह हमारे स्वामी की अवहेलना करके अब तक यहाँ जीवित कैसे है? हम इसे चीर डालें, इसे तिल तिल काट कर खा जाएं। इस तरह कठोर वचनों द्वारा डराने धमकाने वाली उन राक्षसियों से बार बार डराई जाती हुई सीता पति वियोग के शोक से संतप्त हो लंबी सांसें खींचती हुई बोली कि बहनों, तुम लोग शीघ्र मुझे मार कर खा जाओ। अब इस जीवन के लिए मुझे तनिक भी लोभ नहीं है। मैं काले घुंघराले केश कपास से सुशोभित अपने स्वामी कमल नयन भगवान श्री राम के बिना जीना ही नहीं चाहती। प्राण वल्लभ रघुनाथ जी के दर्शन से वंचित होने के कारण निराहार ही रहकर ताड़ के पेड़ पर रहने वाली नागिन की तरह मैं अपने शरीर को सुखा डालूंगी, परंतु श्री राम के सिवा दूसरे किसी पुरुष का सेवन कदापि नहीं करूंगी। मेरी इस बात को सत्य समझो और इसके बाद जो कुछ करना हो करो। सीता की यह बात सुनकर कठोर बोली बोलने वाली वे राक्षसियां राक्षसराज रावण को आदर पूर्वक वह सब समाचार निवेदन करने के लिए चली गईं। वहां केवल धर्म को जानने वाली प्रियवादिनी त्रिजटा नाम की राक्षसी रह गई। अन्य सब राक्षसियों के चले जाने पर उसने सीता को सांत्वना देते हुए कहा कि सखी सीते, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम मुझ पर विश्वास करो। वामोरु, तुम भय छोड़ो और मेरी यह बात सुनो। यहाँ अविंध्य नाम से प्रसिद्ध एक बुद्धिमान वृद्ध और श्रेष्ठ राक्षस रहते हैं, जो सदा श्री रामचंद्र जी के हित का चिंतन करते रहते हैं। उन्होंने तुमसे कहने के लिए मेरे द्वारा यह संदेश भेजा है। उनका कहना है कि त्रिजटे, तुम मेरी ओर से सीता को समझा बुझाकर संतुष्ट करके यह कहना कि तुम्हारे स्वामी महाबली श्री राम लक्ष्मण सहित सकुशल हैं। श्रीमान रघुनाथ जी ने इंद्र तुल्य तेजस्वी वानरराज सुग्रीव के साथ मैत्री की है, जो तुम्हें यहाँ से छुड़ाने के लिए उद्योग आरंभ कर दिया है। अतः भीरु, अब तुम्हें लोक निंदित रावण से तनिक भी भय नहीं करना चाहिए। नंदिनी नलकुबर ने रावण को जो शाप दे रखा है, उसी से तुम सदा सुरक्षित रहोगी। कुछ समय पहले की बात है, इस पापी रावण ने नलकुबर की पत्नी एवं अपनी पुत्र वधू के तुल्य रंभा का स्पर्श किया था। उसी से इसको शाप प्राप्त हुआ है। यद्यपि यह रावण जितेंद्रिय नहीं है, तो भी किसी अवशा स्वतंत्रता पूर्वक उसे न चाहने वाले नारी के पास नहीं जा सकता है। सुग्रीव द्वारा सुरक्षित तुम्हारे स्वामी बुद्धिमान भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ
शीघ्र ही यहाँ आएंगे और तुम्हें यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे। अविंध्य का संदेश सुनाकर फिर त्रिजटा ने अपनी ओर से कहा, सखी, मैंने भी रात में बड़े भयंकर स्वप्न देखे हैं जो इस पुलस्त्य कुल घातक दुर्बुद्धि रावण के विनाश एवं अनिष्ट की सूचना देने वाले हैं। यह दारुण दुष्टात्मा तथा क्षुद्र कर्म करने वाला निशाचर अपने स्वभाव और शील दोष से सब लोगों का भय बढ़ा रहा है। काल से इसकी बुद्धि मारी गई है, अतः यह समस्त देवताओं से ईर्ष्या रखता है और स्वप्न में जो कुछ देखा है वह सब इसके विनाश की सूचना दे रहा है। सपने में मैंने देखा कि रावण तेल से नहाए मूड मुड़ाए कीचड़ में डूब रहा है। फिर कई बार देखने में आया कि वह गदाहों से जुते हुए रथ पर खड़ा होकर नृत्य सा कर रहा है। उसके साथ ही ये कुंभकर्ण आदि राक्षस भी मूड मुड़ाए लाल चंदन लगाए लाल फूलों की माला पहने नंगे होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। केवल विभीषण ही श्वेत छत्र धारण किए सफेद पगड़ी पहने एवं श्वेत पुष्पों की माला से अलंकृत हो श्वेत चंदन लगाए श्वेत पर्वत पर आरूढ़ दिखाई दिए। इनके चारों मंत्री भी श्वेत पुष्पमाला और चंदन से चर्चित हो श्वेत पर्वत के शिखर पर बैठे थे। अतः विभीषण के साथ वे भी आने वाले महान भय से मुक्त हो जाएंगे। स्वप्न में मुझे यह भी दिखाई दिया है कि भगवान श्री राम के बाणों से समुद्र सहित सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई है। अतः यह निश्चित है कि तुम्हारे पतिदेव अपने सुयश से समस्त भूमंडल को परिपूर्ण कर देंगे। इसी तरह मैंने लक्ष्मण को भी देखा है। वे हड्डियों के ढेर पर बैठे हुए मधु मिश्रित खीर खा रहे थे और ऐसा जान पड़ता था मानो वे समस्त दिशाओं को दग्ध कर देंगे। सपने में मैंने तुमको भी देखा, कई बार देखा। तुम्हारे सारे अंग खून से तर हो रहे थे। तुम रोती हुई उत्तर दिशा की ओर जा रही थी और एक व्यग्र तुम्हारी रक्षा कर रहा था। विदेह नंदिनी सीते, इस सपने से यही प्रतीत होता है कि तुम शीघ्र ही अपने स्वामी से मिलकर हर्ष का अनुभव करोगी। भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी से तुम्हारी अवश्य भेंट होगी। इसी से अब अधिक विलंब नहीं है। त्रिजटा की यह बात सुनकर मृग शावक से नेत्र वाली सीता को पुनः पतिदेव से मिलने की आशा बंध गई। इतने में ही अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले वे भयंकर पिशाचनियां रावण के दरबार से वहां लौटकर आईं। आकर उन्होंने देखा सीता त्रिजटा के साथ पूर्ववत अपने स्थान पर बैठी है। मार्कंडेय जी कहते हैं, ततस्तां भर्तृशोकार्तां दीनां मलिनवाससं मणिशेषाभ्यलंकारां रुदंतीं च पतिव्रतां। कि मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर एक दिन जब पतिव्रता सीता स्वामी के वियोग के दुख से पीड़ित हो मैले कपड़े पहने केवल चूड़ामणि मात्र आभूषण धारण किए राक्षसियों से घिरी हुई एक शिला पर बैठी दीन भाव से रो रही थीं, उसी समय देवता दानव गंधर्व यक्ष और किम पुरुष किसी से कभी युद्ध में परास्त न होने वाला रावण काम बाण से पीड़ित हो अशोक वाटिका में गया। वहां उसने सीता को देखा और काम वेदना से व्यथित होकर वह उसके समीप चला गया। रावण ने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे। उसके कानों में सुंदर मणिमय कुंडल झलक रहे थे। वह विचित्र माला और मुकुट पहने मूर्तिमान वसंत के समान शोभायमान हो रहा था, शोभा संपन्न जान पड़ता था। उसने बड़े यत्न से अपने आप को वस्त्राभूषणों द्वारा सजा रखा था, तो भी कल्प वृक्ष के समान आह्लाद जनक नहीं जान पड़ता था, अपितु स्मशान भूमि के चैत्य वृक्ष की भांति भूषित होने पर भी भयानक प्रतीत होता था। सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली सीता के समीप खड़ा हुआ वह राक्षस रोहिणी नक्षत्र के निकट पहुंचे हुए शनैश्चर ग्रह के समान भयंकर दिखाई देता था। कामदेव के बाणों से घायल हुआ रावण मृगी के समान भयभीत हुई उस सुंदरी अबला को संबोधित करके इस प्रकार बोला, सीते, आज तक तुमने जो अपने पति पर इतना अनुग्रह दिखाया है यह बहुत हुआ। तनवंगी, अब मुझ पर कृपा करो जिससे तुम्हें श्रृंगार धारण कराया जाए।
वरारोहे मुझे अंगीकार करो और वह मूल्य वस्त्राभूषण से भूषित हो। मेरी सब स्त्रियों में श्रेष्ठ तथा सुंदरी पटरानी बनो। मेरे महल में देवताओं की कन्याएं, गंधर्वों की युवती स्त्रियां, दानव किशोरियां तथा दैत्यों की रमणियां मेरी भार्या के रूप में विद्यमान हैं। 14 करोड़ पिशाच मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं। इनसे दूने नरभक्ष राक्षस मेरे सेवक हैं, जो अत्यंत भयंकर कर्म करने वाले हैं। इनकी अपेक्षा तिगुनी संख्या मेरे आज्ञा पालक यक्षों की है। यक्षों में से कुछ ही मेरे भाई धनाध्यक्ष कुबेर की सेवा में रहते हैं। भद्रे वामोरु, जब मैं मधुपान की गोष्ठी में बैठता हूँ, उस समय मेरे भाई की ही भांति मेरी सेवा में गंधर्वों सहित अप्सराएं उपस्थित होती हैं। मैं भी कुबेर के ही समान साक्षात महर्षि श्रवामुनि का पुत्र हूँ। इंद्र, यम, वरुण और कुबेर, इन 4 लोकपालकों के सिवा 5वें लोकपालक के रूप में मेरा सुयश सर्वत्र फैला हुआ है। भामिनी, देवराज इंद्र की भांति मुझे भी दिव्य भक्ष्य भोज्य पदार्थ तथा नाना प्रकार के पेय रस उपलब्ध होते हैं। सुश्रोणी, वनवास का कष्ट प्रदान करने वाले तुम्हारे पूर्वकृत दुष्कर्म की समाप्ति हो जानी चाहिए। इसके लिए तुम मंदोदरी के भांति मेरी भार्या हो जाओ। रावण के ऐसा कहने पर परम सुंदर जांघों से सुशोभित, पति को ही देवता मानने वाली विदेह राजकुमारी सुमुखी सीता अपना मुख फेर कर बीच में तिनके की ओट करके राक्षसों के लिए अमंगल सूचक आंसुओं द्वारा अपने पीन एवं उन्नत स्तनों को निरंतर भोगती हुई उन नीच निशाचर से इस प्रकार बोली। राक्षस राज, तुम्हारे मुख से ऐसी दुखदायिनी बातें अनेक बार निकली हैं और मुझ अभागिनी को वे सारी बातें बार बार सुननी पड़ती हैं। भद्र सुख, तुम्हारा भला हो, तुम अपना मन मेरी ओर से हटा लो। मैं पराई स्त्री हूँ, पतिव्रता हूँ, तुम कभी किसी तरह मुझे नहीं पा सकते। एक दिन मानव कन्या होने के कारण मैं तुम जैसे निशाचर की भार्या होने योग्य नहीं हूँ। मुझ विवश अबला को बलपूर्वक अपमानित करके तुम्हें क्या सुख मिलेगा? तुम्हारे पिता ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण वे ब्रह्मा के ही समान हैं। तुम भी लोकपालकों के समान हो, फिर धर्म का पालन क्यों नहीं करते? महेश्वर के सखा राज धनाध्यक्ष प्रभु कुबेर को अपना भाई बता रहे हो, तो भी यहाँ ऐसा वर्ताव करते हुए तुम्हें लज्जा क्यों नहीं आती? ऐसा कहकर तनवंगी सीता अपनी गर्दन और मुख को कपड़े से ढककर फूट फूट कर रोने लगी। उस समय छाती धड़कन के कारण उनके स्तन कांप रहे थे। अच्छी तरह रोती हुई भामिनी सीता के मस्तक पर बंधी हुई स्निग्ध असित एवं विशाल वेणी काली नागिन के समान दिखाई देती थी। सीता के मुख से यह अत्यंत निष्ठुर वचन सुनकर और उनके द्वारा कोरा उत्तर पाकर भी दुर्बुद्धि रावण पुनः इस प्रकार कहने लगा कि सीते, भले ही कामदेव मेरे शरीर को पीड़ा देता रहे, परंतु मैं तुम जैसी मनोहर मुस्कान वाली सुंदरी युवती को राजी किए बिना तुम्हारे साथ समागम नहीं करूंगा। तुम आज भी उस मनुष्य राम के प्रति ही, जो हम लोगों का आहार है, अनुराग ही दिखाती जा रही हो। ऐसी दशा में मैं क्या कर सकती हूँ? अनिंद्य अंगों वाली सीता ने ऐसा कहकर राक्षस राज रावण वहीं अंतर्ध्यान हो अभिष्ट दिशा की ओर चल दिया। इधर शोक से दुबली हुई सीता राक्षसियों से घिरकर त्रिजटा से सुसेवित हो अशोक वाटिका में ही रहने लगी। मार्कंडेय जी कहते हैं कि राघव सह सौमित्री सुग्रीवेण अभिपालितः वसन माल्यवत पृष्ठे ददृशे विमलम नभा, कि युधिष्ठिर इधर श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव से सुरक्षित हो माल्यवान पर्वत के पृष्ठभाग पर रहने लगे थे। कुछ काल के अनंतर जब वर्षा ऋतु बीत गई, तब उन्हें आकाश निर्मल दिखाई दिया। शरद ऋतु के निर्मल आकाश में ग्रह, नक्षत्र तथा ताराओं सहित विमल चंद्रमा का दर्शन करके शत्रु संहारक श्री राम अभी पर्वत पर सोए ही थे कि कुमुद, उत्पल और पद्मों की सुगंध लेकर बहती हुई शीतल एवं सुखद वायु ने उन्हें सहसा जगा दिया। धर्मात्मा श्री राम को प्रातःकाल राक्षस के भवन में कैद हुई अपनी पत्नी सीता का स्मरण हुआ आया
और वे खिन्न चित्त होकर वीरवर लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, लक्ष्मण, जाओ और पता लगाओ कि किष्किंधा में वानर राज सुग्रीव क्या कर रहे हैं। जान पड़ता है स्वार्थ साधन की कला में पंडित कृतघ्न सुग्रीव विषय भोगों में आसक्त हो अपने कर्तव्य को भूल गए हों। उस वानर कुल कलंक मूर्ख को मैंने ही राज्य पर अभिषिक्त किया है। इसके कारण संपूर्ण वानर लंगूर तथा रेश उसकी सेवा करते हैं। रघुकुल तिलक महाबाहु लक्ष्मण, इसी सुग्रीव के लिए उन दिनों मैंने तुम्हारे साथ किष्किंधा के उद्यान में जाकर बाली का वध किया था। सुमित्रा नंदन, मैं तो उस नीच वानर को इस भूतल पर कृतघ्न मानता हूँ, क्योंकि वह मूर्ख इस अवस्था में पहुंचकर मुझे भूल गया है। मैं तो समझता हूँ वह अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन करना नहीं जानता और अपनी मंद बुद्धि के कारण मुझ उपकारी की भी वह निश्चय ही अवहेलना कर रहा है। यदि वह विषय सुख में ही आसक्त हो, सीता की खोज के लिए कुछ उद्योग न कर रहा हो, तो उसे भी तुम वाली के मार्ग से उसी लोक को पहुंचा देना जहां एक न एक दिन सभी प्राणियों को जाना ही पड़ता है। लक्ष्मण, यदि वानर राज हमारे कार्य के लिए कुछ चेष्टा कर रहा हो तो उसे साथ लेकर तुरंत लौट आना, देर न लगाना। भाई के ऐसा कहने पर गुरुजनों की आज्ञा के पालन तथा हित चरण में तत्पर रहने वाले लक्ष्मण बाण और प्रत्यंचा सहित धनुष, सुंदर धनुष हाथ में लेकर वहां से चल दिए। किष्किंधा के द्वार पर पहुंचकर वे रोक टोक भीतर घुस गए। लक्ष्मण क्रोध में भरे हुए आ रहे हैं, यह जानकर राजा सुग्रीव उनकी अगवानी के लिए आगे बढ़े। पत्नी सहित वानर राज सुग्रीव विनीत भाव से लक्ष्मण जी की पूजा करके उन्हें साथ लिवा ले गए। किसी से भी भय न मानने वाले सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने उस पूजा आदर सत्कार से प्रसन्न हो उनसे श्री रामचंद्र जी की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। राजेंद्र, वह सब कुछ पूरा पूरा सुनकर नम्रता पूर्वक हाथ जोड़े हुए भार्या तथा सेवकों सहित वानर राज सुग्रीव ने नरश्रेष्ठ लक्ष्मण से सहर्ष निवेदन किया, लक्ष्मण, मैं न तो दुर्बुद्धि हूँ, न अकृतज्ञ ही हूँ और न निर्दयी ही हूँ। मैंने सीता की खोज के लिए जो प्रयत्न किया है उसे सुनिए। मैंने सब दिशाओं में सभी विनयशील वानरों को भेज दिया है और उन सब के लिए 1 महीने के अंदर ही लौट आने का समय निश्चित कर दिया है। वीर, वे सब लोग वन, पर्वत, पुर, ग्राम, नगर तथा आकारों सहित समुद्र बसना इस सारी पृथ्वी पर सीता की खोज करेंगे। वह 1 मास जिसके समाप्त होने तक वानरों को लौट आना है 5 रात में पूरा हो जाएगा। तत्पश्चात आप रामचंद्र जी के साथ सीता का अत्यंत प्रिय समाचार सुनेंगे। बुद्धिमान वानर राज सुग्रीव के ऐसा कहने पर उदार हृदय वाले लक्ष्मण ने रोष त्याग कर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा। तत्पश्चात वे सुग्रीव को साथ लेकर माल्यवान पर्वत के पृष्ठभाग में रहने वाले श्री रामचंद्र जी के पास गए। वहां उन्होंने बताया कि सीता का अनुसंधान कार्य आरंभ हो गया है। इसके बाद मास पूर्ण होने पर 3 दिशाओं की खोज करके सहस्त्रों वानर प्रमुख वहां आए। केवल वे ही नहीं आए जो दक्षिण दिशा में पता लगाने गए थे। आए हुए वानरों ने श्री रामचंद्र जी से बताया कि समुद्र से घिरी हुई सारी पृथ्वी हमने देख डाली, परंतु कहीं भी सीता अथवा रावण का दर्शन नहीं हुआ। जो प्रमुख वानर दक्षिण दिशा की ओर गए थे उन्हीं से सीता का वास्तविक समाचार मिलने की आशा बंधी हुई थी। इसलिए व्यथित होने पर भी श्री रामचंद्र जी अपने प्राणों को धारण किए रहे। 2 मास व्यतीत हो जाने पर कुछ वानर बड़ी उतावली के साथ सुग्रीव के पास आए और इस प्रकार कहने लगे कि वानर राज, बाली ने तथा आपने भी जिस समृद्धिशाली महान मधुबन की रक्षा की थी उसे पवन नंदन हनुमान जी राज आज्ञा के बिना ही अपने उपभोग में ला रहे हैं। राजन, उनके साथ बाली पुत्र अंगद तथा अन्य सभी श्रेष्ठ वानर इस काम में भाग ले रहे हैं जिन्हें आपने दक्षिण दिशा में सीता जी की खोज के लिए भेजा था। उन वानरों के अनुचित बर्ताव का समाचार सुनकर सुग्रीव को यह विश्वास हो गया कि वे सब काम पूरा करके लौटे हैं।
क्योंकि ऐसी दृष्टता पूर्ण चेष्टा उन्हीं सेवकों की होती है जो अपने कार्य में सफल हो जाते हैं। बुद्धिमान वानर प्रवर सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से अपना निश्चय बताया। श्री रामचंद्र जी ने भी अनुमान से यह मान लिया कि उन वानरों ने अवश्य ही मिथिलेश कुमारी सीता का दर्शन किया होगा। हनुमान आदि श्रेष्ठ वानर विश्राम कर लेने के पश्चात श्री राम जी और लक्ष्मण जी के समीप बैठे हुए उन वानर राज सुग्रीव के पास गए। युधिष्ठिर, हनुमान जी की चाल ढाल और मुख की कांति देखकर श्री रामचंद्र जी को यह विश्वास हो गया कि इन्होंने सीता को देखा है। सफल मनोरथ हुए हनुमान आदि प्रमुख वानरों ने श्री राम, सुग्रीव तथा लक्ष्मण को विधिपूर्वक प्रणाम किया। उस समय श्री रामचंद्र जी धनुष बाण लेकर उन्हें उन प्रणाम करते हुए वानरों से पूछा, क्या तुम लोग सीता जी का अमृतमय समाचार सुनाकर मुझे जीवन दान दोगे? क्या तुम लोगों को अपने कार्य में सफलता मिली है? क्या मैं युद्ध में शत्रुओं को मारकर जनक नंदिनी सीता को साथ ले पुनः अयोध्या में रहकर राज्य करूंगा? विदेह नंदिनी सीता को बिना छुड़ाए किसी समर भूमि में शत्रुओं का बिना संहार किए पत्नी को खोकर और अवधूत बनकर मैं जीवित नहीं रह सकता। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वायुपुत्र हनुमान जी ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया कि श्री राम, मैं आपको प्रिय समाचार सुना रहा हूँ। मैंने जनक नंदिनी सीता जी का दर्शन किया है। पर्वत, वन तथा आकरों सहित संपूर्ण दक्षिण दिशा में श्री सीता जी का अनुसंधान करके जब हम लोग थक गए और यहाँ लौटने का समय व्यतीत हो गया, तब हमें एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। वह कई योजन लंबी थी, उसमें अंधकार भरा हुआ था। उसके भीतर घने जंगल थे। उस गहन गुफा में बहुत से कीड़े रहा करते थे। उसमें प्रवेश करके हमने बहुत दूर तक का रास्ता पार कर लिया। तत्पश्चात सूर्य के प्रकाश का दर्शन हुआ। उसी गुफा के अंदर एक दिव्य भवन शोभा पा रहा था। रघुनंदन, वह बहुत सुंदर भवन दैत्यराज मय का निवास स्थान बताया जाता है। उसमें प्रभावती नाम की एक तपस्विनी तप कर रही थी। उसने हमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ तथा भांति भांति के पीने योग्य रस दिए। उन्हें खाकर हमें नूतन बल प्राप्त हुआ। फिर उसी के बताए हुए मार्ग से जब हम गुफा के बाहर निकले, तब हमें लवण समुद्र के निकटवर्ती सह्य मलय और दरदुर नामक महान पर्वत दिखाई दिए। फिर हम लोग मलयाचल पर चढ़कर समुद्र की ओर देखने लगे। उसकी विशालता देखकर हमारा हृदय विषाद से भर गया। हम खिन्न और व्यथित हो गए। हमें जीवन की कोई आशा न रही। उस महासागर का विस्तार कई 100 योजनों में था। उसमें तिमी, मगर और बड़े बड़े मत्स्य निवास करते थे। उसके इस स्वरूप का स्मरण करके हम सब लोग बहुत दुखी हो गए। अंत में अनशन करके प्राण त्यागने का संकल्प लेकर हम सब लोग वहाँ बैठ गए। फिर आपस में बातचीत होने लगी और बीच में जटायु का प्रसंग छिड़ गया। इतने में ही हमने दूसरे गरुड़ की भांति एक भयंकर पक्षी को देखा जो पर्वत शिखर के समान जान पड़ता था। वह पक्षी हमें खा जाने की युक्ति सोचने लगा। फिर हमारे पास आकर बोला, अजी, कौन मेरे भाई जटायु की बात कर रहा है? मैं उसका बड़ा भाई पक्षीराज संपाति हूँ। हम दोनों एक दूसरे से होड़ लगाकर आकाश में सूर्यमंडल तक पहुँचने के लिए उड़े थे। इससे मेरी ये दोनों पाँखें जल गईं, परंतु जटायु के पंख नहीं जले। तब से दीर्घ काल व्यतीत हो गया। उन्हीं दिनों मैंने अपने प्रिय भाई गृध्रराज जटायु को देखा था। पंख जल जाने से मैं इसी महान पर्वत पर गिर पड़ा। संपाति जब इस तरह की बातें कर रहा था, उस समय हम लोगों ने बताया कि जटायु मारे गए। साथ ही हमने संपेक्ष से आपके ऊपर आए हुए इस संकट का समाचार भी निवेदन कर दिया। राजन, यह अत्यंत अप्रिय वृत्तांत सुनकर उस संपाति के मन में बड़ा खेद हुआ। शत्रुदमन, उसने पुनः हम लोगों से पूछा, श्रेष्ठ वानरगण, वे श्री राम कौन हैं? सीता कैसी हैं? और जटायु किस प्रकार मारे गए? ये सब बातें विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ।
तब मैंने संपाति के समक्ष आकर संकट आने का सारा यह वृत्तांत और अपने आमरण अनशन का कारण विस्तार पूर्वक बताया। तब पक्षीराज संपाति ने अपने निम्नांकित वचन द्वारा हमें उत्साहित करके उठाया। वानरों में रावण को जानता हूँ, उसकी महापुरी लंका भी मैंने देखी है। वह समुद्र के उस पार चित्रकूट गिरी की कंदरा में बसी है। विदेह कुमारी सीता अवश्य ही वहीं होंगी। इस विषय में मुझे कोई अन्यथा विचार नहीं हो रहा है। परंतु उसकी यह बात सुनकर हम लोग तुरंत उठे और समुद्र पार करने के विषय में परस्पर सलाह करने लगे। जब कोई भी समुद्र को लांघने का साहस न कर सका, तब मैंने अपने पिता वायु के स्वरूप में प्रविष्ट होकर वह 100 योजन विस्तृत महासागर लांघ गया। उस समय समुद्र के जल में एक राक्षसी रहती थी, जिसे अपने मार्ग विघ्न डालने पर मैंने मार डाला था। लंका में पहुंचकर रावण के अंतःपुर में मैंने सती सीता का दर्शन किया, जो अपने पतिदेवता के दर्शन की लालसा से निरंतर उपवास और तपस्या किया करती हैं। उनके केश जटा के रूप में परिणित हो गए थे, अंग अंग में मैल जम गई थी। वे दीन, दुर्बल और तपस्विनी दिखाई देती थीं। कई भिन्न भिन्न कारणों से उन्हें आर्य सीता के रूप में पहचान कर मैं एकांत में उनके निकट गया और इस प्रकार बोला, देवी सीते, मैं उनके केश जटा के रूप में परिणित हो गए थे और अंग अंग में मैल जम गई थी। वे दीन, दुर्बल और तपस्विनी दिखाई देती थीं। देवी सीते, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत पवन पुत्र हनुमान वानर हूँ। आपके दर्शन के लिए मैं आकाश मार्ग से यहाँ आया हूँ। दोनों भाई राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण कुशल से हैं। संपूर्ण वानरों के अधीश्वर सुग्रीव इस समय उनकी रक्षा में तत्पर हैं। देवी, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के साथ भगवान श्री राम ने आपको अपने सकुशल होने का समाचार कहलाया है। उनके मित्र होने के नाते सुग्रीव भी आपका कुशल मंगल पूछते हैं। आपके स्वामी भगवान श्री राम संपूर्ण वानरों की सेना के साथ शीघ्र यहाँ पधारेंगे। देवी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं राक्षस नहीं वानर हूँ। तदंतर सीता ने 2 घड़ी तक कुछ सोचकर मुझसे इस प्रकार कहा, महाबाहो, मैं अविंद के कहने से यह विश्वास करती हूँ कि तुम हनुमान हो। अविंद राक्षस कुल में उत्पन्न होते हुए भी वृद्ध एवं आदरणीय हैं। उन्होंने ही तुम्हारे जैसे मंत्रियों से युक्त सुग्रीव का परिचय दिया है। वत्स, अब तुम भगवान श्री राम के पास जाओ। ऐसा कहकर सती साध्वी सीता ने अपनी पहचान के लिए एक मणि दी, जिसको धारण करके वे अब तक अपने प्राणों की रक्षा करती आई थी। जानकी ने विश्वास दिलाने के लिए यह एक कथा भी सुनाई थी कि पुरुष सिंह, उस कथा का मुख्य विषय यह है कि आपने महापर्वत चित्रकूट पर रहते समय किसी कौए के ऊपर एक सींग का बाण चलाया था और उस दुष्टात्मा कौए को एक आंख से वंचित कर दिया था। यह प्रसंग उन्होंने केवल अपनी पहचान कराने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया था। तदंतर मैंने जानबूझकर अपने आप को राक्षसों द्वारा पकड़वा दिया और लंकापुरी को जलाकर उन्होंने केवल अपनी पहचान कराने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया था। तदंतर मैंने जानबूझकर अपने आप को राक्षसों द्वारा पकड़वा दिया और लंकापुरी को जलाकर समुद्र के इस पार आ पहुंचा। यह सब समाचार सुनकर श्री राम जी ने प्रियवादी हनुमान का अत्यंत आदर किया, सत्कार किया। इस प्रकार आज हमने श्रवण किया श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में श्री हनुमान जी के लंका से लौटने से संबंध रखने वाला 282वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के प्रसंग को, आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके यहाँ विश्राम लें। जय जय श्री राधे श्याम।